तो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं जी हमारे पास AR N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और यहाँ पे जो X हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, वो Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, BF4 भी हो सकता है, और उसके अलावा नाइट्रेट आयन हो सकता है, देन HSO4 नेगेटिव। तो ये हो सकता है इसमें जो हमारे पास है। तो ये N2 पॉजिटिव ग्रुप, जिसको हम ऐसा लिख देते हैं N डबल बॉन्ड N, इस तरह से, इसको बोलते हैं डायजो ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज डायजो ग्रुप। और इनका जो नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल वो है N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। याद है क्या नाम होगा इसका? और इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बोलो। नहीं, हम इतनी बार तो कर चुके इसका नाम। अभी कल ही भी किया था, कल या परसों किया था। दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हर चैप्टर में आया हुआ ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इन द सेम वे अगर मैं ऐसा लिख देता हूं C6H5N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। So this is benzene diazonium हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। तो पेरेंट नेम तो वही रहेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। Br होगा तो ब्रोमाइड होगा, NO3 होगा तो बेंजीन डायजोनियम नाइट्रेट। अच्छा जी, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे पास जो इसके लिए एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हमने पहले भी किया हुआ है कि अमाइन से बनाते हैं हम इनको, यानी एनिलिन से, जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन विच इज एनिलिन। और इसमें अगर हम डाल देते हैं नाइट्रस एसिड, HCl, और ये आता है जी, जो नाइट्रस एसिड होता है अनस्टेबल होता है, तो इसको प्रिपेयर करते हैं, जिसको एक वर्ड यूज करते हैं इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ही इसको बनाते हैं। तो टेम्परेचर 273 से लेकर 277 केल्विन के अराउंड होना चाहिए, मतलब जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ये स्टेबल होते हैं। और हमारे पास बन गया ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस H2O। H2O इस तरह से करते हैं। तो जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो उनका डायजोनियम सॉल्ट जो स्टेबल होते हैं, पर जो एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस है क्या बनता है इसमें, बता सकते हो आप? कल भी किया था हमने और कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है हमने। नहीं, आपने इसको रिवाइज नहीं किया, बहुत बार अब तो चैप्टर मतलब खत्म है, आज ऑर्गेनिक खत्म है मेनली, तो ये अब तक हो जानी चाहिए। कन्वर्जन में हमने एक रूट भी बनाया था कि NH2 में अगर हम मतलब प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन में HNO2 और HCl डाले तो उसमें जो है वो अनस्टेबल बनता है ये डायजोनियम सॉल्ट।
कल एक क्वेश्चन भी किया था हमने इसके ऊपर। और ये क्या करता है कि ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में फटाफट हाइड्रोलाइज हो जाता है आगे और इसका बन जाता है अल्कोहल। तो ये जरूरी नहीं है कि बीच में लिखना है हमने, वी कैन डायरेक्टली राइट दिस। तो ये अनस्टेबल बनाते हैं और ये स्टेबल सॉल्ट बनता है। तो यहां पे बनता ही नहीं है बल्कि N2। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी, कल आपको एक बात बताई थी कि जो नाइट्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है उससे हम अमीनो एसिड्स और प्रोटीन में क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि आपको C3H9 N के हमने आइसोमर बनाने थे और उसमें ये पूछा था कि कौन सा आइसोमर है जो कि नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन जो है वो N2 गैस जो है वो रिलीज कर देते हैं। नाउ अब रीजन क्या है इसके लिए, किसके लिए, कि जो एरोमेटिक अमाइंस है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो स्टेबल है। ये कर लिया नोट। तो जो एरोमेटिक अमाइंस है, एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट। लिख लेना आपने, एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट्स। ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज on benzene ring, due to dispersal of positive charge on benzene via resonance, of positive charge on benzene via resonance या through resonance। बेंजीन रिंग लिख दो, बेंजीन या बेंजीन रिंग एक ही मतलब, क्योंकि बेंजीन का रिंग तो बनता ही बनता है। जो एरोमेटिक अमाइंस होती है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है डिस्पर्स हो जाता है बेंजीन के ऊपर। मैंने ये बोला कि एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट्स ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग थ्रू रेजोनेंस। तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन अपने ऊपर अकोमोडेट कर लेता है। इस तरह से तो एक रीजन तो हम इसको रेजोनेंस के टर्म में बात करते हैं। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, पर इसका एक और रीजन भी है, उसको हम और करके लिख देंगे। और वो है जी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के टर्म में भी हम बात करते हैं। डन, लिखो जी आगे। और द इंस्टेबिलिटी ऑफ, और द इंस्टेबिलिटी ऑफ एल्केन डायजोनियम सॉल्ट, the instability of alkane diazonium salt is due to their tendency, is due to their tendency to eliminate highly stable
N2, highly stable N2, N2 form carbocation, N2 form carbocation। तो जो अभी हमने बोला कि जो एलिफेटिक अमाइंस बनाते हैं वो अनस्टेबल डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, तो उसकी मतलब लेस स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि एक तो उसमें कार्बोकेटाइन बन जाएगा और साथ में हाईली स्टेबल नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये लिखना हमने, तो हमने लिखा द इंस्टेबिलिटी ऑफ एल्केन डायजोनियम सॉल्ट इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू एलिमिनेट हाईली स्टेबल N2 फॉर्म कार्बोकेटाइन। यहां कार्बोकेटाइन बन गया। but due to lower stability of phenyl cation, as compared to carbocation, phenyl cation, but due to lower stability of phenyl cation as compared to carbocation, arene diazonium salts has less tendency to eliminate N2। जो ये है जी एरिन डायजोनियम सॉल्ट, बोलते अगर ये N2 रिलीज कर देगा तो ये बन जाएगा C6H5 इस तरह से, और N2 और X नेगेटिव निकल गया, पर ये तो लेस स्टेबल होगा। जबकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो एरीन आयन ये बन गया हमारे पास एरीनियम आयन, ये एरीनियम कार्बोकेटाइन, वो लेस स्टेबल क्यों होता है? नहीं, क्योंकि इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अगर बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो लेस स्टेबल होता है। तो बेंजीन बोलता है कि मैं तो लेस स्टेबल हो जाऊंगा, इसका मतलब उसकी लेस टेंडेंसी होगी N2 को रिलीज करने की, वो N2 को रिटेन करके रखेगा। तो दो कारण हमने पढ़े कि जो एलिफेटिक अमाइंस के डायजोनियम सॉल्ट्स वो लेस स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ना तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, या हम ये बोल सकते हैं कि वो N2 इजीली रिलीज करने और क्या बोलते हैं रिलीज कर लेते हैं, और रिलीज करने के बाद वो कार्बोकेटाइन बनाते हैं। और जो ये एरोमेटिक वाले हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सकते हैं, और वी कैन से कि ये N2 को रिलीज नहीं करेंगे बिकॉज जो ये हमारे पास बन जाएगा C6H5 पॉजिटिव जो केटायन बन जाएगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे पास। अब चलो जी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी बहुत ज्यादा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस होती है और इसकी मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दो तरह के केमिकल रिएक्शन है। नंबर ए, रिएक्शन इन विच N2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड, या रिप्लेस्ड ही कर लेते हैं, या रिलीज, कुछ भी। तो पहले हम वो रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें N2 पॉजिटिव ग्रुप यानी जो डायजोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है। सारे के सारे रिएक्शन हम इकट्ठा लिखेंगे हम यहां पे। तो फर्स्ट है ये कि अगर हमने इसमें H3PO2 प्लस H2 डाला तो रिप्लेसमेंट हो जाएगी H से, ऊपर बेंजीन आ जाएगा। बहुत ज्यादा कन्वर्जन में यूज होगा ये रिएक्शन।
फर्स्ट हो गया जी ये। अच्छा, अगर हमने ये रिप्लेस करना है H से N2 पॉजिटिव ग्रुप को, तो हम अल्कोहल भी इसमें ऐड करते हैं, इथेनॉल, तब भी हमारे पास बन जाएगा बेंजीन प्लस CH3CHO प्लस N2। HCl भी था। अच्छा जी, अगर हमने इसमें डाल दिया H2O एसिड की प्रेजेंस में और हीट कर दिया उसको देखो ऊपर हमने H2O डाला, एसिड तो ये भी है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, ये स्पेसिफिकली यही है, यहाँ पे कोई और भी एसिड हो सकता है, पर हीट भी कर रहे हैं हम इसको, वार्म कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास आ गया जी OH, यानी हमारे पास फिनोल बनता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फिनोल वाले चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में। नेक्स्ट CuCl प्लस HCl। हाँ जी, ये कौन सी नेम रिएक्शन आ गई, आपको होना चाहिए पता, या इसकी जगह पे हम CuBr प्लस HBr, ब्रोमोबेंजीन, और अगर CuCN प्लस KCN तो बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा। प्लस N2। ये तीनों रिएक्शन, जो एग्जांपल है, इट्स अ बायनेम रिएक्शन। कौन सी, आप लोगों ने प्लस 2 पढ़ ली है, पास कर ली है, और साथ में ऑर्गेनिक खत्म लास्ट है, और उस चैप्टर का आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिया। राइमरटाइमिन कहां से हो गई है, राइमरटाइमिन तो फिनोल की प्रॉपर्टी है। इट इज सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो ये 2 एग्जांपल किए थे, जो CN वाला है ये भी इसी का ही एक है, स्पेशल केस एक तरह से इसका। अच्छा, इसी की एक मॉडिफिकेशन थी अगर हम उसमें सिर्फ कॉपर पाउडर लेते हैं, जैसे यहाँ CuCl और HCl लिखा ना हमने, कई बार इसको ऐसा भी लिखा होता है Cu2Cl2, ऐसा भी लिखा जा सकता है Cu2Br2, तो घबराना नहीं, फिर वही है। अच्छा, Cu प्लस अगर हम डाल देते हैं HCl, तब भी हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन प्लस N2, और Cu प्लस HBr डालते हैं तब बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो सेंडमेयर रिएक्शन की मॉडिफिकेशन, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये ऊपर दोनों, दिस इज गेटरमैन रिएक्शन। अच्छा, अगर हम KI के साथ वार्म कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास आइडोबेंजीन बनता है, N2 और KCl निकल गया जी। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है। अगर हमने इसमें डाल दिया HbF4,
तो हमारे पास N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, यानी HCl रिलीज हुआ। इसको अगर हमने हीट किया फर्दर, सिंपल हीटिंग की, तो ये बन गया जी फ्लोरोबेंजीन, और यहां पे लिख देता हूं मैं माइनस BF3 और माइनस N2, ये साइड प्रोडक्ट निकल गए। ये भी एक नेम रिएक्शन थी। और अभी तक हमने पूरे ऑर्गेनिक में फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एक ही नेम रिएक्शन यूज की हुई है, एक ही रिएक्शन नहीं स्वाट्स, तो AgF डालते, पर वो किसके लिए बनाते हैं? एल्काइल फ्लोराइड के लिए। ये तो एराइल फ्लोराइड हो गया। हाँ रिया, दिस इज बाल्स-कीमन रिएक्शन। हाँ जी, और हमने भी की हुई है बाल्स-कीमन रिएक्शन। अब यहां पे अगर हमने HBF4 डाला, बहुत इंपॉर्टेंट, तो HCl निकला जैसे यहां पे भी था। और इसको अगर हमने हीट किया कॉपर के साथ, हीटिंग विद कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2, सोडियम नाइट्राइट की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं हम, तो हमारे पास बन गया नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 और प्लस NaBF4। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप सेम है, पर आगे उसको सिंपल हीट किया और इसको कॉपर और NaNO2 की प्रेजेंस में हीट किया हमने। फर्क है ना दोनों में। तो भी हमने क्योंकि स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से ही किया हुआ है, और एक्स्ट्रा मैं अभी नहीं करवा रहा हूं, फिर देखेंगे सेकेंड स्टेज पे। तो ये सारे वो रिएक्शन थे इन विच N2 पॉजिटिव ग्रुप इज रिप्लेस्ड। तो इसमें मोस्टली हमने पहले किए हुए थे, एक दो को छोड़कर। नंबर बी, जो बी रिएक्शन है इसके, रिएक्शन इन विच N2 ग्रुप इज रिटेन्ड, डायज़ोइक ग्रुप इज रिटेन्ड। मतलब वो खत्म नहीं होता, बल्कि एज इट इज रहता है। तो इसमें है जी हमारे पास कपलिंग रिएक्शन, और एजोडाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन और एजोडाइड टेस्ट। हमने ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, और अगर हमने डाल दिया इसमें फिनोल, वही टेम्परेचर लो होना चाहिए 273 से 277 केल्विन, और यहां पे जो pH है वो 9 to 10 ले लेते हैं, यानी एल्कलाइन मीडियम। प्लस HCl। ये एक डाई बनती है, किस कलर की डाई? और इसका नाम तो ये काम भी हमने पहले किया हुआ है फिनोल वाले चैप्टर में। ब्राउन, तो इसका नाम है जी 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
and this is orange dye. अगर हमने ली एनिलीन ही, ये तो फिनोल था, और अगर एनिलीन ले ली हमने, टेम्परेचर 273 277 केल्विन के अराउंड और pH 4 to 5, तो हमारे पास बन गया जी ये NH2। तो इसका नाम आप बताएंगे, दिस इज येलो डाई। बेंजीन का ये ऐसा है, ऐसा दिखा दो, ये बेंजीन का एच है। ये तो हम इसलिए दिखाते ताकि हमारे को लर्न करने में आसानी हो जाए। पैरा पोजीशन पे जाके जो है वो ग्रुप आ जाता है इसके। हो गई ना। एक नोट करके एक पॉइंट लिखना जी आपने, in diazotization reaction, aniline, in diazotization reaction of aniline with NaNO2 and HCl, excess of HCl is used to suppress the concentration of free aniline available for coupling, क्या मतलब हुआ? अभी हमने ऊपर डायजोटाइजेशन रिएक्शन किया, देखो जरा जो प्रिपरेशन की, तो हमने किसकी प्रेजेंस में की? NaNO2 प्लस HCl। तो क्वेश्चन ये है कि हम HCl वहां पे एक्सेस में क्यों यूज करना चाहिए? अगर हम एक्सेस HCl नहीं यूज करते तो जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड पहले बन गया था वो एनिलीन के साथ आगे रिएक्ट कर जाएगा और उसके क्या बन जाएगा? डाई बन जाएगी हमारे पास। मतलब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नहीं बना पाएंगे, बल्कि फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास येलो कलर की डाई बन जाएगी। तो उसको सप्रेस करने के लिए, ताकि फ्री एनिलीन ना बचे हमारे पास, क्योंकि अगर फ्री एनिलीन बची तो डायजोनियम सॉल्ट के साथ आगे रिएक्ट कर जाएगा। इसका नाम क्या था जो प्रोडक्ट? ठीक है जी, तो 4 अमीनो एजोबेंजीन। तो पिछले ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। पिछले बहुत सालों से नीट में, जेईई मेंस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही है, कि हमारे को रिएक्टेंट दिया और प्रोडक्ट दिया, पूछा हुआ है कि इसमें क्या क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं हम, या फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं काम।
तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे आते हैं जी। चैप्टर कंप्लीट हो गया, डायजोनियम सॉल्ट हो गया। नाइट्रो कंपाउंड का सोचते हैं बाद में क्या करना है तो एक दिन लगा लेंगे उस पर, नहीं तो अभी फिलहाल हमने एनसीईआरटी तो कर ही लिया है। देखो अपनी बुक्स कहाँ है आपकी, इधर नहीं, दूसरी। तो आप सीधा एक्सरसाइज पे आ जाओ जी। और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका 13.9 एक्सरसाइज का 13.9 के हमने करने हैं जी पार्ट 246 पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन कि C6H5 तो इसमें जो फर्स्ट बनेगा, अभी हमने किया कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हम CuCN के साथ हीट करते तो A बनेगा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। अब हमने बहुत बार किया हुआ कि जब CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी डाइल्यूट एसिड है, तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड। CN ग्रुप जो है हाइड्रोलाइज होकर COH होता है। अब इसमें NH3 डाला और हीट किया, क्या बना? उससे पहले वाला, हॉफमैन से पहले वाला, हमारे पास बनेगा अमाइड, बेंजामाइड, CONH2। हाँ जी, ए में क्या बना? नाइट्रोबेंजीन है, रिडक्शन कर रहे हैं। हाँ? इतने दिनों से हम क्वेश्चन किए, आपने उसको याद नहीं किया। NH2 बना, यहां पे भी सेम बना दोनों में। अभी अभी हमने आज काम किया हुआ कि जब NH2 ग्रुप की डाइजेटाइजेशन करते क्या बनता है? टॉलिन कहां से आएगा? क्लोरीन कहां से आएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, N2C। तो मैंने भी यही बनाया। अब C बताना है जी दोनों केस में, इसमें A और B तो सेम है। C क्या होगा? ऊपर H2 के साथ हीट किया, देख के बताओ, कोई बात नहीं। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H पॉजिटिव के साथ हीट करते तो क्या बनता है? ढूंढो, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, आपको अपने नोट्स में नहीं मिल रहा है। क्या बना? फिनोल बना। तो यहां पे आ गया फिनोल। और निचले वाले में क्या होगा? सेम थोड़ी ना बना, फिनोल डाल रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में फिनोल डाला। अभी लास्ट रिएक्शन क्या ऊपर, सेकंड लास्ट, ऑरेंज डाई। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में फिनोल डाला ना हमने, तो भी सेकंड लास्ट रिएक्शन क्या किया अभी हमने जो कंप्लीट किया? हो गई बात। चलिए जी, अब 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक मैं करूंगा और 2 बाकी आपने करने। बहुत सारे कन्वर्जन से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा रहेगा, और अगर नहीं करोगे तो नुकसान भी आपका रहेगा। चलिए, क्वेश्चन लिखना है आपने, कन्वर्ट, ऐसा ये शायद इसमें से कभी जी नीट का क्वेश्चन है, देखेंगे चेक करके कौन सा था। कन्वर्ट नंबर 1 एनिलिन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, एनिलिन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। नंबर 2 3 मिथाइल एनिलिन इंटू 3 नाइट्रोटोलिन, 3 मिथाइल एनिलिन इंटू 3 नाइट्रोटोलिन। और लास्ट है हमारे पास
4 नाइट्रोटोलिन इंटू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। हाँ जी, एक मुझे करना है, बाकी आपने करना है। कौन सा करना है मुझे? लास्ट। तो लास्ट है जी हमारे पास, और 4 नाइट्रोटोलिन। दिस इज द क्वेश्चन। और इसको हमने कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। यहां पे हमारे को Br लेके आना है। ये क्वेश्चन है। तो क्या आपको याद है कि CH3 ग्रुप को COH में कैसे बदल सकते हैं? एक ही स्टेप में हो जाएगा। और हमने ये हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा हुआ है, और हमने ये अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको बताया गया था कि जितनी मर्जी बड़ी चेन हो, पर अगर यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो जब हम उसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका क्या बन जाएगा? COH ग्रुप। तो एक काम तो हमारे को पता लग गया कि इसको कैसे करना है। दूसरा काम है कि Br यहां पे लाना है और इस NO2 ग्रुप को हटाना है। NO2 ग्रुप को हटाने का एक ही तरीका है, डाइजोटाइजेशन करनी पड़ेगी। डाइजोटाइजेशन करने के बाद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, और फिर वहां पे हमारे को H लेके आना है। तो आज हमने जो भी रिएक्शन किए थे जिसमें हमने H3PO2 और या इथेनॉल डाला था, तो H आ जाता है, पर Br यहां पे लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसकी ब्रोमिनेशन करते हैं। आपको याद है कि ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? CH3 ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा मेटा कौन सा डायरेक्टर है? इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और जो NO2 ग्रुप है वो कौन सा है? मेटा। तो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन कौन सी होगी? ये। और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये। पैरा तो पहले ही ऑक्यूपाइड है, वहां पे तो होगा नहीं कोई सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या किया कि पहला स्टेप ऐसा किया कि ब्रोमीन ऊपर आ जाए FeBr3 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो वी नो CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। तो दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा कि हमारे पास CH3 आ गया और यहां पे आ गया Br, और यहां पे तो NO2 रहा। अब अगला काम क्या कर लेते हैं? NO2 को हटा देते हैं। मैंने भी अभी आपको बताया कि NO2 को हटाने का एक ही तरीका है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा इसका पहले। पर NO2 से पहले एनिलीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसका बनता है? एनिलीन का बनता है। तो अभी हमने क्वेश्चन भी किया ऊपर, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, कि कैसे करें NO2 से NH2 कैसे बनाए। ABC जो भी किया था आपने ऊपर। हाँ, NO2 से एनिलीन। अरे भी क्या, जस्ट ABC वाला क्वेश्चन जो किया। लास्ट क्वेश्चन देखो, नहीं मिल रहा। NO2 से NH2 बनाना है हमने। जितना नहीं मिला आपको ABC वाला जो मैंने किया था एनसीईआरटी का, अब ये भी जो किया था। हाँ? ऐसे कैसे हो गया? हाँ, ये वाला क्यों नहीं किया फिर आपने? जब मैं लिख रहा था मैंने तो वहां पर रेड, आपने भी नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? मैंने तो रेड से उससे लिखा, पूरा क्वेश्चन भी लिखा, आंसर भी लिखा। तो उसमें करते हैं हम रिडक्शन। तो आपके भागवत की तरह सुन रहे थे यहाँ पे कि ठीक है भी, नोट करना चाहिए था आपको। Fe प्लस HCl 2 में था, जो 4th और 6th पार्ट में यही था, रिडक्शन हो गई। अब हमने करना है इसकी डाइजोटाइजेशन आगे, NNO2 प्लस HCl, और यहाँ पे CH3 आया, यहाँ पे Br आ गया, और यहाँ पे आ गया N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl। अब मुझे ये बताओ, जो आज हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी ऊपर इसकी डाइजोनियम सॉल्ट की, इस N2Cl को हटा के बेंजीन कैसे बनेगा?
हाँ बेंजीन बनाना, मतलब एच लेके आना है वहां पे। हाँ, दो काम कर सकते हैं हम, बी आर। अब यहां पे अगर हमारे को बेंजीन बनाना है तो हम डाल सकते हैं इसमें अल्कोहल, और हम डाल सकते हैं H3PO2 प्लस वाटर, दोनों में से कोई भी एक। और ये अब लास्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम, और हमने KMnO4 और KOH डाल देते हैं इसमें। अब हमने CH3 का COH बनाना ऊपर, KMnO4 KOH, और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की। तो फाइनली हमारे पास हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया। तो जितने इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस पूरे चैप्टर में हमारे सारे रिएक्शंस कवर होते हैं पूरी ऑर्गेनिक के, और उसके लिए मैंने रूट मैप भी बनाया था, रोड मैप था एक हमारे पास, तो वो करना पड़ेगा। आज घर में इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब कल से हम बायोमॉलिक्यूल करेंगे तो फिर ये सब रिएक्शन छूट जाएगी पीछे। अगर नहीं हुई, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई फिर। और बायोमॉलिक्यूल हमने 2 दिन में के आसपास कंप्लीट करना है इसको, ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा काम है नहीं। किसको? हाँ चलो परसों कर लेंगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि नाइट्रो भी कर लेते, क्योंकि नीट में क्वेश्चन नाइट्रो कंपाउंड के ऊपर बहुत सारे आएंगे। कल कर लेंगे नाइट्रो, अभी तो क्वेश्चन कर लेते हैं आज प्रैक्टिस ना। फिर आज हम करना करके मतलब इस चैप्टर से आप देखिएगा PYQ तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं इसी चैप्टर से, इकलौते चैप्टर से। इट्स वेरी इजी चैप्टर। पीछे का भी पढ़ा होता। हाँ तो पीछे पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो यहाँ से भी पढ़ लो आप। अगर आप ये पहले करते हो और फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर करोगे, हो जाएगा। चलो सेकंड पार्ट करो जरा। सेकंड में फर्स्ट कर लो। फर्स्ट जो मैंने दिया था आपको, एनिलिन इंटू 135 ट्राइब, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है 2023 का। जब तक आज सारे क्वेश्चन नहीं होते तब तक हम जाएंगे नहीं, आज चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर कोई फायदा नहीं। एनिलिन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये क्वेश्चन है जी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमने ब्रोमिनेशन की एक्वस मीडियम के अंदर, और हमारे पास क्या आ गया, तीनों जगह पे आ गया था Br। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में NH2 ग्रुप हाईली एक्टिवेटिंग होता है, तो Br आ जाता है। अब हमारा पर्पज क्या है, इसको हटाना है यहाँ से, तो ये हटेगा डायजोटाइजेशन से, NaNO2 और HCl डाल दिया, Br एज इट इज रहा, और यहाँ पे आ गया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एंड द लास्ट स्टेप CH3 CH2OH या H3PO2। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा था हमारे पास, और 3-मिथाइल एनिलिन। 3-मिथाइल एनिलिन क्या होता है हमारे पास, ये 3-मिथाइल और ये आ गया एनिलिन, और इसका क्या बनाना है हमने, 3-नाइट्रोटोलिन। 3-नाइट्रोटोलिन हम ऐसे लिख देते हैं। अभी हम इसको यहां से ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं, और फिर यहां से ऐसे हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट करना है। तो पर्पस क्या है कि NH2 ग्रुप का NNO2 बनाना है हमने। तो पहले डाइजोटाइजेशन की, HNO2 डाल दिया, आ गया जी N2Cl, और CH3 एज इट इज रहा। फिर इसमें HbF4 डाला, और हमारे पास N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव CH3 एज इट इज रहा, और लास्ट स्टेप में कॉपर के साथ हीट किया NaNO2 की प्रेजेंस में।
तो हमारे पास ये ग्रुप आ गया जी। ठीक है जी। अब आपने क्या काम करना है, जो एक्सरसाइज है हमारा, इसमें आपने करना है 13.8, एक्सरसाइज का 13.8। सारे रिएक्शन आपको लर्न हो जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आप इसको करो प्रैक्टिस।